लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। क्या हुआ? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो गजल। क्या किया गजल ने, मुझे बताएं। उसने मुझे धमकी दी है। वो मुझ पर चिल्लाई और मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। बेटा, आपने क्या किया उसके साथ, बताएं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, उल्टा वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं तो अपनी बस जान बचा रही थी। वो अचानक सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से? वो जिंदा है कि मर गई अम्मी? मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अम्मी, ये आपने क्या किया और आप उसे छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? बेटा, पता नहीं मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। बेटा, वो खुद गिरी है सीढ़ियों से। बेटा, मैं जेल जाना नहीं चाहती। मुझे बचा लो। मैं करता हूँ कुछ। मैं नहीं समझी, मैं वाकई नहीं समझी। ऐसा कैसे हो गया? इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपनी ही पार्टी में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाई। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? और उस मुराद को देखो, उसने सब बर्बाद कर दिया। वो पार्टी छोड़कर आखिर कैसे जा सकता है? पहले से ऐसा मत बोलो, हमें अभी कुछ नहीं पता। अच्छा सुनो, तुमसे उसने कुछ कहा था जब वो वहां से गया था? उसे दरवाजे पर देखा था मैंने। किसी से फोन पर बातें कर रहा था वो। अच्छा, क्या कह रहा था वो? तुमने कुछ तो सुना होगा। था कौन फोन पर? मैं थोड़ी दूर थी, नहीं सुन सकी। परेशान था वो, लगता है कोई मसला था। इतना बड़ा कौन सा मसला था कि वो पार्टी छोड़ के चला गया? मेरी मंगनी थी, मतलब उसकी बीवी की दोस्त की मंगनी थी, और उसके बेस्ट फ्रेंड की मंगनी भी थी। वो उसे भाई कहता है। वो अपने भाई की मंगनी इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकता है? किसी को भी बताए बगैर मुराद साहब महफिल से गायब ही हो गए, और उसने किसी को बताना गवारा ही नहीं समझा। देखो तो कैसी हरकत की है। पता नहीं मेरी समझ में क्यों कुछ नहीं आ रहा। मेरी जान, हम सब भी तो थे ना वहां पर तुम्हारे साथ। ये भी तो सोचो। और हयात, तुम दोबारा मालूम करो जरा, आखिर वो चला कहाँ गया? वो सिर्फ तवज्जो हासिल कर रहा है हमारी। बहरहाल बहुत बुरा किया उसने वहां से जाकर। दादाजान, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत अनापरस्त है। नहीं दादाजी, वो कॉल नहीं उठा रहा। पहले भी कॉल की थी मगर कोई जवाब नहीं। आप लोग फिक्र ना करें। मेरे ख्याल से वो दुनिया को बचाने के लिए गया होगा, या फिर गया ही नहीं होगा, या फिर मार्स पे गया होगा जिंदगी ढूंढने के लिए। मैं जा रही हूँ कमरे में। कोई नहीं सुनता मेरी, यहाँ पे कोई एक नहीं सुनता। कब से मैं इन लोगों से कह रही थी अपना मुंह बंद रखो अपना मुंह। किसी ने सुनी नहीं। बहुत हो गया बस। सुनो, अब कोई और बात नहीं करना। वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं देगा। तुमने इतना सब कुछ कर लिया। देखा तुमने ये सब क्या हुआ है आज?
जो लड़की किसी की नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती रहती है, हमेशा तकलीफों में घिरती है वो। हाँ, जाओ जाओ, अब अंदर चली जाओ। हम तो पागल है ना जो तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आप फिक्र ना करें दादा जान, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। हाँ, जाके देखो। बात सुनो, एक बात है जो मैं सबके सामने कहना नहीं चाह रही थी। मुराद ने मुझसे कहा है ये कहानी तब खत्म होगी जब मैं मरूंगा। कहीं वो कुछ कर ना ले अपने साथ। यार हयात, मजाक की बातें मत करो प्लीज। हम मुराद सर सलमास की बात कर रहे हैं यहाँ। अपने आप को क्यों नुकसान देगा? वो सिर्फ तुम्हें अजियत देना चाहता है। एपिक, मैं जानती हूँ अहम दिन था, आज तुम्हारी तकरीब थी और ये दिन बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरा जैसा तुम गुजारना चाहती थी। इससे मेरी तकरीब का क्या लेना देना? क्या मैं सिर्फ अपनी तकरीब के लिए उस पर गुस्सा हो रही हूँ? वो शख्स अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं खड़ा हो सका एक मिनट भी। यार तुम लोग तो ऐसी बातें मत करो, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर उसने कुछ कर लिया तो कैसे माफ करूंगी मैं खुद को, बताओ मुझे। नहीं उठा रहा। वो यहीं गिरी थी। गजल, गजल। बेटा मैं बता रही हूँ, बेटा वो मेरे सामने लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरी है। अम्मी, पहले मेरी बात सुने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ख्वाब देखा हो? हाँ, और उस ख्वाब से आप डर गई और बिना सोचे समझे घर छोड़ के वहां चली गई? नहीं, मैं बता रही हूँ वो मेरे सामने आकर यहाँ गिरी थी। इसका मतलब वो मरी नहीं, चली गई बेटा। वो पुलिस के पास चली गई। बेटा वो पुलिस को सब बता देगी और वो मुझे ले जाएंगे। मुझे बचा लो बेटा। अम्मी देखें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? क्या हुआ बेटा? ऐसे कहाँ चले गए थे तुम अचानक? और तुम किसी की कॉल भी नहीं उठा रहे थे। करीम जाने क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में, क्या जवाब दोगे तुम उसको? मुझे तो बता दो, तुम थे कहाँ? क्या तुम दोनों एक साथ आए हो? और कहां से? जी, हॉस्पिटल से। अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ले जाना पड़ा इन्हें। और मैं कल करीम से खुद बात कर लूंगा, ओके? आप परेशान ना हो। आइए। अच्छा अच्छा, गजल कहाँ थी उस वक्त जो तुम्हें फोन कर दिया? हाँ, गजल कहाँ है? भाई क्या कोई मसला हुआ है आपके साथ? मुझे क्या पता गजल कहाँ है। आप लोग खुद पता कर लें और पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। गजल तुम्हारे साथ क्यों नहीं गई? हालांकि तुम बीमार हो, उसका तुम्हारे साथ होना जरूरी है। क्योंकि मैं साथ था, और जब मैं इनके साथ हूं तो गजल की कोई जरूरत नहीं। चलिए। और सुनो, हयात को फोन कर लो, वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। ठीक है दादी, मैं कर लूंगा। गुड नाइट। पूरी रात बर्बाद हो गई। चलो मैं सोने जा रही हूँ। दाल में कुछ काला है, ये राज तो जल्द ही खुल जाएगा। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, वो वहीं गिरी थी, वो भी मेरे सामने। बेटा मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ठीक है, समझ गया। अब ऐसा करें, आप आराम से जाके लेटें और सुकून से सो जाएं। हम कल बात करते हैं। हाँ। मैं गजल को ढूंढ के पता लगा लूंगा कि क्या हुआ है सब। आज मुझे पता चला कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, तुम हो ना मेरे साथ हमेशा। ठीक है, ठीक है। चलें, अब आप जाएं और जाके सो जाएं, परेशान मत होइएगा। ओके, गुड नाइट।
हेलो, गज़ल बोल रही हूँ। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पर हूँ, उसी के मोबाइल फ़ोन से बात कर रही हूँ। गजल तुम ठीक तो ना? मीने बताया तुम गिर गई थी। मैं गिर गई थी? उन्होंने ऐसा कहा आपसे? हाँ, उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी उनसे लड़ाई हो रही थी और तुम गिर गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मैं गिर गई। धक्का? और बिला वजह? नहीं तो मैंने शायद कुछ कह दिया हो उन्हें, और शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। यानी यही सब कुछ हुआ था। एक सेकंड, उन्हें तुमने कुछ कहा था? क्या तुम उन्हें याद हो? उनकी याददाश्त गई नहीं? झूठ है ये सब? नहीं, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ तुम मुझसे भूल जाओ। और अब मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, और मैं कल तुम्हारी सारी सैलरी भिजवा दूंगा। हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। देखो, उन्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। क्या तुम सच नहीं जानना चाहोगे? बताओ। हाँ, मगर इस तरह नहीं, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ओके, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। रख दिया उसने। तुम पागल हो क्या? मरने वाली थी तुम। वो इससे भी ज्यादा कर सकती है तुम्हारे साथ, और शुक्र करो तुम उसके वार से बच गई। वैसे तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ज्यादा नहीं लगी। उसने कहा यहाँ नहीं आना। ठीक कहा उसने, क्योंकि वो पागल है। अभी तो सिर्फ उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, और आगे पता नहीं क्या करेगी। मैं उस घर में जरूर वापस जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोच क्या रही हो आखिर? तुम्हारे दिमाग में कुछ नया चल रहा है क्या? वो बात मुझे भी नहीं बताओगी? तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो अम्मी, मुराद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने दुरुक का नंबर ट्राई किया, मगर उसने भी कॉल अटेंड नहीं की। कहीं कुछ हो ना गया हो, मैं इसलिए जाकर पता करना चाहती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, यहाँ बाहर से ही टैक्सी ले लेना। ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ सुनो बेटा। हाँ? अगर तुम ये चाहती हो ना कि मैं परेशान ना हूँ, तो राब्ते में रहना, और हो सके तो जल्दी आना। समझ आ गई ना तुम्हें? ठीक है अम्मी, फिक्र नहीं करें, मैं कॉल करूंगी याद से। हाँ ठीक है। रुल गई मेरी बच्ची। फोन उठाओ लैला, मैं जानती हूँ तुम सोई नहीं हो। क्या मतलब तुम दरवाजे पर हो? करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं जज्बात में चाबी घर बुलाया, इसलिए घर से बाहर हूं। एपिक, क्या तुम फोन बंद कर सकती हो? हाँ। जब तुमने बताया कि तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो, तो मेरी तो जान से निकल गई थी। तुम मेरे लिए परेशान थी, मैं भी सोने से पहले तुम्हारा दीदार करना चाहता था। क्या करूं? जब से तुम्हें देखा, तुम्हें देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। तुम ही बताओ क्या करूं? अरे तुम सोगे कहाँ? गाड़ी में। इस हालत में?
तुम तो पूरे भीगे हुए हो। अगर तुम इस हालत में गाड़ी में सोओगे तो तुम बहुत बीमार हो जाओगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अंदर। इससे तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, सब लोग अंदर मौजूद हैं। अगर हम दबे पांव अंदर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अंदर। आगे चलो तुम। ख्वाब तोड़ दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ख्वाब ही देख रहे हो। देखो अब मैं क्या करती हूँ। नहीं करो। हयात, हयात, क्या है ये सब? ये ख्वाब नहीं है मुराद। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ और तुम हो मेरे पागल होने की वजह, समझे तुम करना क्या चाह रही हो? अच्छा खासा सो रहा था मैं, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से दादी जान ने खोला है। और तुम सो कैसे सकते हो? हाँ सो कैसे सकते हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की और तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ पागल समझा है? बताओ मैं तुम्हें क्या? हयात मैं इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे। दर्द होता है तुम्हें? बहुत दर्द होता है। नाजुक हो तुम। हाँ मुझसे भी ज्यादा नाजुक हो। हाँ सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। होने दो, अच्छी बात है। जब मैं तुम्हें मारती हूँ सुकून मिलता है मुझे, कलेजा ठंडा हो जाता है मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें। हयात बस करो। जान ले लूं तुम्हारी। जान से मार दूं तुम्हें। लगा आया मजा? और मारूंगी। तकिया रुई का, लेकिन इस वक्त पत्थर की तरह लग रहा है। या अभी बताता हूँ, नहीं मानोगी ना? देखो देखो क्या कर दिया तुमने। कहीं से एक कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रुई वाले की दुकान में बैठा हूं मैं। जो किया अब तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा। चलो बस और नहीं। देखो तो जरा ये किस किस्म का तकिया है? अरे पागल हो गई क्या? नाक में घुसने पर पूरा तकिया फाड़ दिया तुमने। मेरा जो दिल चाहेगा करूंगी मैं। क्या हुआ मुराद, ठीक हो ना? जी मैं तो ठीक हूँ दादी जान, लेकिन एक चूहिया ने पूरा तकिया कुतर दिया। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हें अभी पता नहीं है मेरा। हाँ हयात भी ठीक है और दूसरा तकिया ढूंढ रही है। हद होती है, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ खत्म करो और मुझे सोने दो। देखो अब मैं कैसे सोता हूँ। ठीक है। शादी के फूल हैं ये। अब जल्दी से मेरा बेड साफ कर दो प्लीज। अरे अज़मी का फोन आया है। हाँ अज़मी बोलो। कॉल तो रिसीव करो हशमत, ऐसे कैसे बात करोगे? हेलो अज़मी, क्या हुआ? खैरियत तो है?
इतनी रात में क्यों फोन किया? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी प्यारी बच्ची यहाँ आ गई है और वो मुराद की पिटाई कर रही है। दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। प्यारी बच्ची कौन? तुम हयात की बात कर रही हो क्या? वो वहाँ है? हाँ वो यहाँ है। इतनी रात को वो वहाँ चली गई और वो भी मुझसे इजाजत लिए बगैर। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इस बच्ची का। ज्यादा परेशान मत होइए हशमत साहब, वो अपने शौहर के लिए परेशान थी इसलिए यहाँ आ गई। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया क्या? अगर नहीं किया तो जल्दी कर देंगे। मैंने उनका कमरा लॉक कर दिया है और मैंने खुद जाकर उनके दरवाजे का अपने हाथों से लॉक लगाया है और इसी वजह से मैंने आपको फौरन फोन करके बताया ताकि आप हयात के लिए परेशान ना हो। वाह अज़मी, तुमने वही किया जो मैं सोच रहा था। मैं भी कब से यही सोच रहा था कि इन दोनों को एक साथ बिठाकर इनकी सुलह करा दी जाए। क्या बात है अज़मी, अब तो तुम भी प्यार के दाव पेंच सीख गई हो। लगता है मेरे 50 साल जाया नहीं हुए। अच्छा हशमत, अब बहुत देर हो गई है, अब बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाइए। खुदा सब ठीक करने वाला है। चलो ठीक है, शब बखैर। अब किस लिए मुंह बना लिया तुमने? ये भी कोई रूठने का वक्त है? टाइम देखो जरा। तुम्हारे लिए परेशान हो के गलती की। सुकून से अपने घर पर रहती है अच्छी लड़कियों की तरह, यहाँ की बेवकूफी की, वो भी इस वक्त इतनी बारिश में। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुराद, चाहे कोई जिए या मरे। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जिंदगी हो, चाहत हो मेरी, मेरे लिए परेशान हुई और इतनी दूर से मेरे लिए आई। ये मोहब्बत तो है। तुम्हें मोहब्बत लगाए सब, लेकिन मेरी नजर में एक दूसरे की फिक्र करना इंसानियत होती है। हाँ तो मेरी बीवी मेरे लिए परेशान नहीं होगी क्या? हाँ बोलो। असल में अगर टैक्सी का इंतजार ना करती तो इतना नहीं भीगती मैं। और तुम्हें तो पता ही है, टैक्सी का इंतजार करो तो करके सब गायब हो जाती हैं। लेकिन तुम कैसे जानोगे भला? सही कह रही हो। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, कभी टैक्सी का इंतजार थोड़ी ना किया होगा भला। बहरहाल जा रही हूँ मैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है, अगर तुम जा ही रही हो तो मैं फिर सुकून से सो जाता हूँ। क्या शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई और अब तुम मुझे छोड़ने भी नहीं जा सकते। कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा करता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे मैंने तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। ये इतना बड़ा बेड किस लिए? लेटो इस पे और सो जाओ। ख्वाबों में। अब ये क्या हरकत है? तुम क्या समझते हो इस तरह दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी? मैंने नहीं किया। मुराद एक्टिंग मत करो, दरवाजा लॉक कर दिया है, चाबी दो। अरे मैंने कब किया है? देखो मुराद, मैं भीगी हुई हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम सिर्फ दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजे के करीब ही नहीं गया तो मैंने बंद कब कर दिया इसे? खोलने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ये काम तुम ही करो। ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएगा ये। मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो प्लीज। 1 मिनट का सब्र नहीं होता तुमसे। दादी जान ने। वो कैसे? हमें यहाँ दादी क्यों बंद करेंगी? या मेरे मालिक, इन बच्चों की मदद कर, जल्दी से इन दोनों के दरमियान सुलह करा दे ताकि एक दूसरे से दूर ना रहें।
अज़मी मैडम, दादी ये दरवाजा खोल दे यहाँ आके। दादी, दादी दरवाजा खोल दे। देखिए दरवाजा खोल दे, मुझे घर लाजमी जाना है। वो लोग परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, दादा जान मार डालेंगे। एक बात कहूं, तुमसे बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्या कहना चाहते हो? वो क्यों मारेंगे तुम्हें? तुम उन्हें फोन करो, कहो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूं, बात खत्म हो गई। ज्यादा शोर मत मचाओ, घर वाले सो रहे हैं। हाँ तो उठ जाने दो घर वालों को, हम यहाँ फंसे और वो सुकून से सो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी सूरत हाल है। हम दोनों अकेले कमरे में बंद हैं और हम दोनों मियां बीवी हैं। शायद ये बात तुम भूल गई हो। करीब आने का सोचना भी मत, मैं पुरानी वाली हयात नहीं रही। क्या कहा? पुरानी वाली हयात नहीं हो? Mesela bunun numarası kaç? On numaraymış. Benim favorim bu. अरे कहां जा रही हो? हयात क्या बेवकूफी है? क्या अंदर सोने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, अगर आप अंदर ही सोना चाहती हो और आपको अच्छा लगता है तो कहें तो मैं आपको तकिया और चादर दे दूं। बिल्कुल सही किया तुमने, ये इसी काबिल है। मोहतात रहना। तुम अहमक हो लड़की, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर किस पागल ने तुमसे कहा था कि इस वक्त यहां आ जाओ? इससे वो करने दो जो ये करना चाहता है। तुम्हें इससे क्या, क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सुना तुमने? सुन लिया। और तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं तुमसे नहीं अपने आप से बातें कर रही हूं। खुद पर काबू नहीं रख सका क्योंकि तुम्हारी आवाज ही इतनी मीठी है। देखो मुराद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और तंग मत करो मुझे। मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझे बेवकूफ बनाकर यहां बुला लिया इसने, और मैं भी पागलों की तरह भागती हुई इतनी बारिश में मुंह उठाकर बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह यहाँ पर आ गई। कभी दिमाग भी चला लिया करो। अगर कोई मदद चाहिए तो बोल दो। जी नहीं, शुक्रिया। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मैंने उठ जाओ। हाय अल्लाह, बाबा क्या हुआ बाबा? कहीं कोई जलजला तो नहीं आ गया? बताइए बाबा। हौसला हौसला रखो, अभी कुछ नहीं हुआ है। सुन लो, जलजला अब आएगा। अगर अभी मुझे सच सच पता नहीं चला और तुमने मुझे नहीं बताया कि वो लड़की कहाँ है। कौन सी लड़की बाबा? एमने, तुम जानती हो मैं किसका पूछ रहा हूँ? हयात का पूछ रहा हूँ। हयात कहाँ है? कौन सी हयात बाबा? क्या मुसीबत है एमने, तुम नींद से जाग क्यों नहीं रही? बाबा जाके सो जाएं, सुबह पूछ लीजिएगा। सुबह जो पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगी, हम बात कर लेंगे ना सुबह। जाइए। मैं सुबह का इंतजार नहीं करूंगा। हयात कहाँ है बता दो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ अच्छा, आप अपनी हयात की बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी हयात का पूछ रहा हूँ। बाबा उसने कहाँ जाना है इस वक्त? वो सो रही होगी, वो भी अपने कमरे में। हाँ तो फिर मेरे साथ चलो, देख लेते हैं उसको। नहीं बाबा, मुनासिब नहीं। वो सो रही होगी रात के इस पहर, समझ रहे हैं ना? और बहुत बुरी बात है जवान लड़कियों के कमरे में रात इस वक्त जाना। बगैर इजाजत नहीं जा सकते और उसके कमरे में इस वक्त। और वैसे भी हमारी हयात दिमाग से बिल्कुल फारिग है। वो झगड़ा करेगी कि इस वक्त रात के मुझे क्यों उठाया आप लोगों ने। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उस लड़की को। चलो उसके कमरे में। अब क्या होगा? चलो जल्दी।
लड़की कब वापस आई? तुम कुछ कह रही हो क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा बाबा। देखिए वो अपना बिस्तर पर है, चले जाइए बाबा, जाके सो जाइए, तंग मत करें। रुको अभी, हयात तो मुराद के घर पर है, ये लड़की कौन सो रही है यहाँ? हाँ, चादर हटा कर देखो इसकी। चल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू। मैं क्यों उठाऊं बाबा? हटाओ चादर। अरे बाबा, वो सो रही है गहरी नींद में, मैं क्यों उसे उठाऊं? और वैसे मुझे भी बहुत नींद आ रही है, आप भी जाके सो जाइए। मैंने जो कहा है वो करो। अगर मैंने कहा है चादर उठाओ, तो तुम ये चादर उठाओ जल्दी। दादाजी, अम्मी ठीक कह रही हैं, चादर बिल्कुल ना हटवाएं। ये यहाँ कब आई? आज ही आई हूँ दादाजी, आज ही। अब तो हटाओ ये चादर, जल्दी हटाओ। या अल्लाह रहम फरमा मुझ पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, यही रह गया था, अब क्या होगा इसका? एमने, तुमने इसके ऊपर से चादर क्यों नहीं हटाई? आपको सो जाना चाहिए बाबा, मैं सच कह रही हूँ। आप उसे देख के खुश नहीं होंगे, जाइए जाके सो तुम जाइए। मत हटाओ, मैं खुद हटा देता हूँ। नहीं, आप जाके सो जाइए। दादाजी। करीम। कौन आ गया? दादाजी, मैं यहाँ, आप यहाँ, ये कैसे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? अरे तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? अब देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। यकीनन मर गया होगा। हयात, हयात, क्या सुबह तक अंदर ही रहोगी? तुम्हें क्या है? मुझसे बातें करने के बजाय जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करो। इसके अलावा कोई मदद चाहिए तो बोल सकती हो। हाँ, असल में कुछ जरूरत तो है, आ सकते हो तुम। क्या वाकई? वाकई में। हयात, ठहरो ठहरो। क्या कर रही हो हयात? पागल हो गई हो क्या? रख दो इसे। तुम इसी काबिल हो। अरे अरे हयात, बस करो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो प्लीज। मुराद, ये मत सोचना कि आसानी से छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, अपना पूरा बदला लूंगी। हयात, हयात, नहीं, देखो लग जाएगी हयात, प्लीज देखो, लग जाएगी। अब पता चला हयात क्या चीज है, तो अब बच के रहना। अच्छा मुझे उठाओ हयात, बहुत जोर से लगी है, सच कह रहा हूँ मैं। और तुम्हारी जान भी निकल रही है नाजुक मुराद। सच कह रहा हूँ हयात, मुझे लगी है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? Aman tamam. Sen hiç kalkma. Maazallah sakatlanırsın falan. Yani sen ne yap biliyor musun? Bence sen bunu kafanın altına al. Sonra burada yat. Bütün gün yat. Hatta ömrün boyunca burada yaşa. Nasıl fikir? Ya bırak beni. İyi geceler, öpücüğü almadan bırakmam ama. Ya ben sana bir daha beni öpmeyeceksin demedim mi? Ya demiş miydin acaba? Duymamış mıydım? Dinlemiyorsun demek ki. Sesin o kadar güzel geliyor ki dinleyemiyorum. O yüzden hep bir oyunlar, bir danslar, gitler, geller falan. Bana bak, ne geçiyor senin hakkında? Hiçbir şey karıştırmıyorum. Bu geçiyor. Ya bırak. Ya bırak tamam ya. Ben de şimdi şaka yapayım mı sana? Ya, Ha? hayır. Ha? Hayır, hayır, hayır.
Karım mı olmak istiyorsun? Peki gel. Gel karım ol. Olmaz. İstemiyorum ben. Bana pijama verir misin? प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान